आप सुन रहे हैं सफ़ा और मरवा का मुकम्मल वाक़िया। तो वो कुछ यूँ है कि सफ़ा और मरवा ये दो छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं जो कि हरम काबा मुकरमा के बिल्कुल करीब ही में है। और आजकल तो बुलंद इमारतों और ऊंची सड़कों और ये दोनों पहाड़ियों के दरमियान छत बन जाने और तमीरात के रद्दो-बदल से दोनों पहाड़ियों बराए नाम ही कुछ बुलंदी रखती है। इन्हीं दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर हजरत बीबी हाजरत सलामुल्लाह अलैहा ने उस वक्त पानी की जुस्तजू और तलाश की थी जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शीरखोर बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसीलिए जमाने कदीम से ये दोनों पहाड़ियां बहुत ही मुकद्दस मानी जाती थी और हजाज कराम इन दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बे अकीदत के साथ तवाफ करते और दुआएं मांगा करते थे। मगर जमाना जहलियत में एक मर्द जिसका नाम इसआफ था और एक औरत जिसका नाम नाइला था, इन दोनों खबीसों ने खाना काबा के अंदर जनाकारी कर ली थी। तो इन दोनों पर ये कहरे इलाही नाजिल हो गया कि ये दोनों मसक होकर पत्थर की मूर्ति और बुत बन गए। फिर जमाने जिहालत के बुत परस्तों ने इन दोनों मुजस्मों को काबा से उठाकर सफा व मरवा की दोनों पहाड़ियों पर रख दिया और इन दोनों बुतों की पूजा करने लगे। फिर जब अरब में इस्लाम फैल गया तो मुसलमान इस आफ व नाइला दोनों बुतों की वजह से इन दोनों पहाड़ियों पर जाने को गुनाह समझने लगे। उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये हुक्म नाजिल फरमा दिया कि सफा व मरवा के तवाफ और इन दोनों की जियारत में कोई हर्ज व गुनाह नहीं, बल्कि हज व उम्रा दोनों इबादतों में सफा व मरवा का तवाफ जरूरी है। फतह मक्का के दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह ने इन दोनों पहाड़ियों पर से औसा व नहला दोनों बुतों को तोड़ फोड़ कर निस्त व नबूद कर दिया और इन दोनों पहाड़ियों को हसब दस्तूर साबिक मुकद्दस व मुअज़्ज़म करार देकर इन दोनों का तवाफ हज व उम्रा में जरूरी करार दे दिया गया। तो कुरान मजीद में कुछ यूँ इरशाद हुआ है कि जिसका तर्जमा ये है कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह के दीन के निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों का तवाफ करे, और जो कोई अपनी तरफ से अच्छी बात करे तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला और सब की खैर रखने वाला है। तो इस तमाम वाक़िया से जो दर्स हिदायत मिलता है वो ये है, सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियों पर हजरत बीबी हाजरत सलामुल्लाह अलैहा ने दौड़कर पानी तलाश किया। तो एक नबी यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी और एक नबी यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हजरत बीबी हाजरत सलामुल्लाह अलैहा के कदम इन पहाड़ियों पर पड़ जाने से इन दोनों पहाड़ियों को ये इज्जत व अजमत मिल गई कि हजरत बीबी हाजरत सलामुल्लाह अलैहा की एक मुकद्दस यादगार बन जाने का इन दोनों पहाड़ियों को एजाज व शर्फ मिल गया। और ये दोनों पहाड़ियों हज व उम्रा करने वालों के लिए तवाफ का एक मकबूल मकाम बन गई। इससे ये हिदायत का सबक मिलता है कि अल्लाह वालों और अल्लाह वालियों से अगर किसी जगह कोई खास ताल्लुक हासिल हो जाए वो जगह बहुत मुअज़्ज़ज़ व मुअज़्ज़म बन जाती है और हर मुसलमान के लिए वो जगह काबिल ताज़ीम व लायक एहतराम हो जाती है। वरना मक्का मुअज़्ज़मा में बहुत सी पहाड़ियाँ और छोटे बड़े बहुत से पहाड़ हैं, मगर सफ़ा व मरवा की छोटी छोटी पहाड़ियों को जो तकद्दस व अज़मत हासिल है वो किसी दूसरे पहाड़ को हासिल नहीं। इसकी वजह से इसके सिवा और क्या हो सकता है कि ये दोनों पहाड़ियाँ एक अल्लाह वाली ही की एक मुबारक जद्दोजहद की यादगार हैं। इसी पर गुंबद खिजरा और औलिया अल्लाह के रोज़ों और इन हजरात की इबादत गाहों और दूसरे मुकद्दस मकामात को कयास कर लेना चाहिए कि ये सब खासिन खुदा की निस्बत व ताल्लुक की वजह से मुअज़्ज़ज़ व मुअज़्ज़म और काबिल तकद्दस व लायक ताज़ीम व एहतराम हैं। और इन सब जगहों की ताज़ीम व तौक़ीर खुदावंद कदूस की खुशनुदी का बैस और इन सब मकामात की बेअदबी व तहकीर कहर व कहार व गजब जबार का सबब है। लिहाजा इन लोगों को जो गुंबद खिजरा और मकाम औलिया अल्लाह की बेअदबी करते हैं और इनको मुदहम और मिस्मार करने का प्लान बनाते रहते हैं, इन हकायक के सतूनों से हिदायत की रोशनी हासिल करनी चाहिए
اور اپنی نوستوں اور بدبختیوں سے طیب ہو کر صراط مستقیم کی راہ پر ثابت قدم ہو جانا چاہیے۔ خداوند قدوس اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی شاہراہ پر چلے۔